हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द ट्रॉपिकल डेजर्ट। इस चैप्टर में हम बेसिकली सऊदी अरबिया के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, वहाँ के बारे में ही सारा नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम बस इंट्रोडक्शन जानेंगे इस चैप्टर का, द ट्रॉपिकल डेजर्ट। लेट्स स्टार्ट। The tropical desert of the world are located between 20 degree north and 30 degree south latitudes। मतलब कि ट्रॉपिकल डेजर्ट मतलब दुनिया का ऑलमोस्ट ऑल जो भी बड़ा बड़ा डेजर्ट है या फिर दुनिया का ऑलमोस्ट ऑल जो डेजर्ट है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में। मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड्स ज़ीरो, इक्वेटर को आप देखेंगे तो वो 0 डिग्री है, उससे ऊपर जाइएगा तो आपको नॉर्थ पोल है, और नीचे जाइएगा तो साउथ पोल और साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर आप जो इक्वेटर से ऊपर देखते जाएंगे डिग्री बढ़ता जाएगा और वो सारा नॉर्थ में आएगा, और आप इक्वेटर से नीचे आते जाइए डिग्री भी बढ़ेगा लेकिन वो साउथ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि 20 डिग्री ऊपर है और नीचे 30 डिग्री साउथ दिया हुआ है, ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है। तो ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया है, ये ही पूरा एरिया में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देखने को। मतलब कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको डेजर्ट्स इसी एरिया में देखने को मिलेगा। डेजर्ट इज़ एन एरिया A desert is an area covered with sand. There is little water and vegetation due to the absence of rainfall. It is a dry and barren land. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट जो होता है एक ऐसा लैंड होता है जो कि पूरी तरह से सैंड, मिट्टी से कवर हुआ रहता है और यहाँ पे आपको पानी और वेजिटेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। पानी मतलब पानी और वेजिटेशन मतलब आपको पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, इसीलिए ऐसा होता है। और यही कारण है कि ये जो डेजर्ट होते हैं ये बैरन लैंड होते हैं और ड्राई होते हैं, मतलब सूखे होते हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ आपको जा नहीं सकते, ये बंजर ज़मीन होती है। डू यू नो हाउ ए फर्टाइल लैंड turn into a desert? There are many reasons for formation of a desert. The first and foremost reason is the lack of rainfall. Secondly, if this land lies in excessively cold or hot climate, it loses its fertility. These are natural causes, but one major man-made cause is exploitation of soil. When we keep on taking from the fertile soil excessively without compensating, or when we cut down the trees in large number, गुड फर्टाइल लैंड टर्न्ड इनटू डेजर्ट। मतलब कि आप जानते हैं कि एक फर्टाइल प्लेन जो होता है, एक फर्टाइल लैंड जो होता है वो कैसे डेजर्ट में बदल जाता है। तो इसका पहला जो सबसे पहला कारण है वो है कि किसी भी ज़मीन पे अगर बहुत सालों से बारिश नहीं होगी तो वो ऑलमोस्ट ऑल डेजर्ट में धीरे धीरे बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि अगर कोई भी ज़मीन मतलब ऐसे एरिया में पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट में, एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड, तो ये जो है ज़मीन अपना धीरे धीरे फर्टिलिटी खो बैठेगा और ये डेजर्ट में बदल जाएगा। और तीसरा ऐसा कारण है जो कि ह्यूमन का मतलब मेन मेड कारण है, ह्यूमन की वजह से होता है ये चीज़। और ये होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी भी जगह से मिट्टी उठा लेते हैं, फर्टाइल प्लेन से बहुत ज़्यादा मिट्टी उठा के कहीं पे दे देते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट में ट्रीज़ काट लेते हैं। तो ये सारा कारण है ह्यूमन का, जो कि एक अच्छे खासे ज़मीन को डेजर्ट में बदलने का काम करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ट्री के काटने से आखिर कोई भी ज़मीन जो है वो डेजर्ट में कैसे बदल जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रीज़ जो होती है वो अगर किसी भी ज़मीन में है तो उसका जो जड़ होता है यानी कि पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन को एक तरह से बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। लेकिन आप ट्री को काट दोगे तो वो जो एक तरह से कॉम्बिनेशन था लैंड का मतलब ज़मीन का और पेड़ का, तो वो छूट जाएगा। तो वो जो है मिट्टी अलग हो जाएगी और हवा में उड़ेगी, पानी की वजह से इधर उधर चली जाएगी। तो इस तरह से ये कारण होते हैं डेजर्ट में बदलने के किसी भी फर्टाइल लैंड के। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक कभी होगा तो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं। The tropical deserts include Sahara Desert in North Africa.
जैसा कि आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में कहाँ पे लोकेटेड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ये चीज़ें अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कलहारी एंड नामीब डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, मैंने सारे के इमेज दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। कलहारी और नामीब डेजर्ट भी आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में है। अरबिया एंड थार डेजर्ट इन एशिया, एशिया में आप देख सकते हैं अरबिया और थार डेजर्ट। उसके बाद डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब कैलिफोर्निया डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं, यानी कि इमेज में आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और उसके बाद है अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो अटाकामा डेजर्ट है उसे भी हमने दे रखा है, उसे भी देखिए। डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वो भी दे रखा है इमेज, आप देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सऊदी अरबिया के बारे में और वहाँ के जो नॉलेज होंगे वो हम गेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।